प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन, उनकी इस तरह से कार्यशैली और हमारे इस क्षेत्र के प्रति उनका प्यार ये हमेशा बरकरार रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको निमंत्रित करता हूँ, क्योंकि वो अध्यक्ष के रूप में होंगे क्षेत्र विधायक होने के नाते, तो अपना अध्यक्षीय भाषण और धन्यवाद और समाप्ति की ओर आज के कार्यक्रम का धन्यवाद। सम्मानित हम सबके हृदय सम्राट और मेरे मार्गदर्शक, मेरे बड़े भाई और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री परमादेय श्री त्रिवेंद्र रावत जी, इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रशांत जी, इस कार्यक्रम के हमारे सम्मानित हमारे बीच उपस्थित हमारे बड़े भाई बिष्ट जी और रघुवीर बिष्ट जी और तमाम जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं सभी, क्योंकि सबका नाम लेना बड़ा लंबा समय लगेगा और सभी मेरे हृदय में बसने वाले आप सभी मेरे प्रियजन, आप सबको पहले तो भैरव बाबा की से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में सुख समृद्धि वैभव उसके आशीर्वाद से बने रहें और हम सब लोग भगवान भैरवनाथ की इसी तरह सब मिलकर पूजा करते रहें, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप सभी जितने हमारे भाई हैं बहन यहाँ पर आए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। और साथ साथ में माफी मांगता हूँ क्योंकि मुझे देर हो गई, और देर इसलिए हुई क्योंकि हमारे यहाँ भी आज पूजा होती है, मुझे उसमें रहना जरूरी होता है। हमारे सिरबली में रात को जागर चारा भी जागर आधा छोड़ी को मैं बात लगाना जाकर, तो ये लेके आप सब लोगों को बहुत बहुत मैं तो माफी के साथ आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप सबकी तरफ से परमादेय त्रिवेंद्र रावत जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। क्योंकि मैंने इस क्षेत्र में जितने भी छोटा मोटा काम अगर किया होगा, जितने भी सड़क बनी होंगी, पानी की योजनाएं बनी होंगी, कोई बना होगा, वह सब मैंने आपके आशीर्वाद से किया है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे क्षेत्र में आए। मैं पुनः सभी कमेटी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहुत बड़ा आयोजन आपकी तरफ से किया जाता है और बहुत अच्छी तरह से हर वर्ष मुझे दोबारा आपके बीच में आने का मौका मिला। और निश्चित रूप से आप छोटा मोटा मंदिर नहीं है, ये मंदिर इस उत्तराखंड की नहीं बल्कि ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा आदर्श है, बहुत बड़ा आदर्श। ये एक अकेला मंदिर है जहां समता और ममता के आधार पर हम वहां पर जो है भगवान की आराधना करते हैं। आज हिंदू धर्म, आज हमारा धर्म जो है एक पुनः से पुनर्जागरण हो रहा है। जो सुप्त अवस्था में था, कम से कम आजादी के बाद हम सुप्त अवस्था में आ गए थे। हिंदुओं को अपना स्वाभिमान दिख नहीं रहा था, लेकिन हमारे परमादरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तराखंड के भूमि से जन्मे और यूपी में जो नेतृत्व कर रहे हैं योगी जी के नेतृत्व में आज हिंदुत्व दोबारा अपना वो गौरवशाली इतिहास दोबारा से इसको संभालने के लिए तैयार हुआ है। और ये सब तब हुआ है जब आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे राष्ट्रवादी और ऐसे धार्मिक लोगों को आपने आगे बढ़ाया। आज आप देख रहे हैं, मैं कल पढ़ रहा था अखबार में, पाकिस्तान में जबरन 50 हिंदू परिवारों को जबरदस्त जो है मुस्लिम बना दिया गया। ऐसी स्थिति में हम लोग एक संघर्ष कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए, अपने संस्कारों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। और आप सब लोगों ने, विशेषकर मुझे तो गर्व है कि उत्तराखंड के लोगों ने अपनी संस्कृति और संस्कार दोनों को बचा के रखा है। इसलिए आप सब लोग साधुवाद के पात्र हैं, आप लोग अभिनंदन के पात्र हैं। और केवल निवेदन, क्योंकि विकास की बातें होती रहेंगी, क्योंकि ये धार्मिक अनुष्ठान है, इसलिए मैं धार्मिक बातें कह रहा हूं। हम सब लोगों का एक दायित्व होना चाहिए, जैसे हमारे परमादेय ने बड़े भाई ने कहा कि हम सब लोगों को पहले छुआछूत को दूर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा आभूषण था हमारा जाति परंपरा, आभूषण था। कर्म के आधार पर उनके कर्म के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर वो उनको जातियों में बांटा गया था। लेकिन हमने छुआछूत जैसा कोड इस जाति प्रथा में कर दिया, जो हमारा हिंदुता धर्म को जो धीरे धीरे खून की तरह खा रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि सबसे पहले हमको अपने छुपने भाइयों के साथ
प्रेम और सद्भाव के साथ रहना है। अगर हिंदुत्व बचाना है, इस देश की संस्कृति को बचाना है, और अगर हमने अपने संस्कार को बचाना है, तो हम सब लोगों को अपने भाइयों से प्रेम करना सीखना पड़ेगा। मैं बार बार ये कहानी आपको जरूर सुनाता हूँ, और हर जगह जाऊंगा 2 आदमी भी रहेंगे तो यही सुनाता हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे, ये अपने ध्यान में रखो, सबसे ज्यादा बच्चे 2 जानवरों के होते हैं, या सुअर के या कुत्ते के, लेकिन बकरी के 1 या 2 होते हैं। अगर कटने की गिनती करोगे तो बकरी एक दिन में हजारों करोड़ों की संख्या में कटते हैं। कटना जी नहीं कटना बोला, हजारों करोड़ों की संख्या में, लेकिन कुत्ता नहीं करता। और पैदा कितने होते हैं कुत्ते? 10-10 और 12-12। बकरी मुश्किल से 1 या 2 होती है। लेकिन आप किसी गांव में चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ, आपको बकरियों की संख्या ज्यादा मिलेगी, कुत्तों की संख्या नहीं मिलेगी। आखिर क्या है ऐसा? भगवान की कौन सी देन है? ईश्वर कहते हैं कि अगर जिस परिवार में आपने देखा होगा क्या प्रकृति है दोनों की, आपने अगर देखा होगा, अगर आप कुत्ते को, अगर आप बकरी को दाना दोगे तो म्यां म्यां करके वो तमाम अपने संगी साथियों को, अपने कुटुंब को पूरा बुला के मिलजुल कर सब मिलकर उसको खाएंगे। लेकिन अगर कुत्ते को आप रोटी दोगे, अगर बगल से दूसरा कुत्ता गुजर गया तो अपनी रोटी छोड़कर उसके साथ लड़ने के लिए चले जाएगा। ईश्वर कहते हैं जिस वंश में, जिस राष्ट्र में, जिस गांव में, जिस समुदाय में एक दूसरे को देने की भावना नहीं होती, समर्पण करने की भावना नहीं होती, एक दूसरे को प्रेम करने की भावना नहीं होती, चाहे वो कितना भी पैदा हो जाए, भगवान की चाहे तो उसकी वंश की वृद्धि को नहीं कर सकता। और जो लड़ता है आपस में, जो प्रेम करता है आपस में, अगर उनको भगवान भी चाहे उसकी यश को, उसकी वृद्धि को, उसकी वंश की वृद्धि को रोकना, ईश्वर भी उसकी वृद्धि को, यश को नहीं रोक सकता। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए, कोई भी है, विशेषकर मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे यहाँ इस नैनी डांडा ब्लॉक में, बुरा नहीं बोल रहा, कर विवाद भी बोल रहा हूँ, इस नैनी डांडा ब्लॉक में 7 या 8 सड़कें ऐसी हैं जो केवल गांव के विवादों के कारण नहीं बन पा रही। जमीन में कुछ नहीं हो रहा है, जगह भी नहीं हो, लेकिन लोग जमीन नहीं दे रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर हम समर्पण नहीं करेंगे तो क्षेत्र का विकास नहीं होगा। कैसे करके हमारा भी उत्साह कम हो जाएगा, और मैं भी उस तरह से मेहनत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब उत्साह नहीं रहेगा। सबसे निवेदन है मेरा, अगर क्षेत्र, अगर विकास होता है तो उसमें सबसे पहले सबको कहना चाहिए कि मेरे को नहीं, पहले औरों को सुविधा मिलनी चाहिए। जिस दिन ये भावना आ जाएगी, हम क्षेत्र का विकास करते हैं। तो मैं पुनः आप सब लोगों को पुनः शुभकामनाएं देता हूं, और आयोजक लोगों को क्षमा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। भगवान भैरवनाथ अगले वर्ष जब भी ये कार्यक्रम होगा तो आप सब लोग मिलजुल के से दुगनी शक्ति के साथ भगवान की आराधना कर सकेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। विधायक जी, आपको थोड़ा ध्यान आकर्षित चाहता हूँ, विधायक जी का ध्यान आकर्षित चाहता हूँ। मेरी यहाँ पे सम्राट जनता प्रखंडाई, खौल, भोपाटी, मैरा, ढंगलगांव, भौन, लगभग इस सराउंडिंग जितने गांव हैं, और बल्कि खौल के तो सारे गांव वाले आ रखे हैं। वो गाँव रोलम थे हमारे तो चलो एक हमको शिकायत तो सड़क हुई गई, पर वो सड़क नहीं थी। और मैं आपसे भाइयों और बहनों, भाई साहब के पास गया था, पहले ही राउंड में 5 किलोमीटर की सड़क अप्रूव कराई थी माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने। वो आज भी मेरे पास डॉक्यूमेंट रिटर्न है, और उसको सेक्रेटरी महोदय के माध्यम से, चीफ इंजीनियर के माध्यम से सारा उसका एस्टिमेट लगा करके शासन स्तर पे सब कुछ हो गया। और मैंने दिलीप भाई से बात करी थी कि माननीय विधायक जी हमारे, और छोटा भाई है तो इससे कई बार नाम भी निकलाता है, तो उन्होंने कहा भाई बिल्कुल शहर स्वीकार है, जो 5 किलोमीटर सड़क है उसको 3 भागों में बांट लेंगे। यहाँ से रगड़ तक सड़क गई हुई है, 1.5 किलोमीटर उसमें से जो है प्रखंडाई को मिल जाएगी, 500 मीटर मैरा को मिल जाएगी, 3 किलोमीटर खौल को मिल जाएगी। ये निर्णय, ये समझौता हम दोनों भाइयों के बीच में अनुबंध हो चुका है। अब ये इम्प्लीमेंट करना कब होना है, क्या होना है, ये हमारे माननीय विधायक जी इस बारे में हमारी जनता को अवगत जरूर करा दें।
एक बात। दूसरी बात, ना ना मैं सुन रहा हूँ, मैं तेरी बात तब सुनूंगा, सॉरी आपकी बात तब सुनूंगा। दूसरी बात, ये जो भैरव देवता का जो पवित्र स्थान है, यहाँ पर दिल्ली से जितने भी हमारे भाई बंद आते हैं, बहुत दूर दराज के निकाल मतलब अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, लेकिन उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं होती है। कल भी मैं देख रहा था धुमाकोट में मेरे गेस्ट आए हुए थे, लेकिन मुझे बड़े कई बार दुख होता है कि पीडब्ल्यूडी का इतना बड़ा बंगला होने के बाद मेरे 6 आदमी वहां पर ढंग से एकोमोडेट नहीं हो पाते। तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से अगर एक कोई धर्मशाला इस जगह पे अगर आप कर देंगे, तो 2 गुजारिश मेरी आपसे है माननीय विधायक जी, अब आपके ऊपर है, आप कैसे निर्णय लेते हैं। और इससे पहले कि ये अपनी घोषणा करें, मैं अपनी समिति से चाहूंगा कि हमने जो भैरव बाबा के मेमेंटोज बनाए हुए हैं, अपने अतिथियों को देने का कष्ट करेंगे। आप एक एक चलो कुछ बता दो, मैं बता दूँ। हाँ मैं समझा दूँ। पहला जो हमारा मेमेंटो है भैरव बाबा का, अलग अलग फॉर्म में माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूर्व मुख्यमंत्री जी को, हमारे संस्था की तरफ से ये आपको मिल गया। तो अब विधायक जी को, हाँ विधायक जी को भेंट करने की कृपा करें। एक हमारे सुदूर अंचल पहाड़ के ठीक हिमालय की वादियों से पिथौरागढ़ से आए हुए हमारे बड़े भाई शमशेर सिंह सत्याल, जो कि पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं और मेरे बड़े भाई के रूप में हैं, और बड़ा दिल है उनका यहाँ आने का था, तो वहां से यहाँ आए हैं अपने आप। देखिए कितना लगन है भैरव के लिए उनके प्रति, उनका सम्मान करते हैं, उनका। हमारे मेरे बाल सखा ठाकुर पृथ्वीराज सिंह चौहान, उनको आमंत्रित करता हूं और अपने समिति से निवेदन करता हूं कि उनका भी सम्मान करें सामने से। सुनील जी आए हैं, उनको भी एक स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। उमेश सिंह जी तुरंत उनको जल्दी से जल्दी हाँ भेंट करें। हमारे इंजीनियर कुलदीप सिंह बिष्ट जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। कुलदीप सिंह, हमारे रघुवीर सिंह बिष्ट जी, हमारे भाई रघुवीर सिंह बिष्ट हिल डेवलपमेंट मिशन के चेयरमैन और इस क्षेत्र के एक उभरते हुए नेता भाई रघुवीर सिंह बिष्ट जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाए। हमारे भाई प्रखंडाई के दर्शन सिंह रावत, पोपाटी के दर्शन सिंह रावत जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करें, जल्दी फटाफट जल्दी। हमारे ब्लॉक प्रमुख प्रशांत जी ब्लॉक प्रमुख को दिए स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। और इसके बाद जसवीर सिंह बिष्ट बैठे हैं, दिल्ली से हमारे क्रिकेट एसोसिएशन के बीसीसी के सदस्य हैं। जसवीर सिंह बिष्ट जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। और जगदीश सिंह जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। हमारे समिति जगदीश सिंह जी आइए प्लीज। हाँ आगे जाओ। और कोई रह गया? भूंगी देवी के एसोसिएशन के जितने भी सदस्य हैं उनमें से कोई एक आदमी आ जाए, अध्यक्ष। हाँ जल्दी से मंच में आने की कृपा करें। आप आइए, उनको स्मृति चिन्ह भेंट करें भूंगी देवी वालों को। देवेंद्र रावत जी अच्छा, हमारे इस मंच को एक नया आयाम, नया दिशा और भक्ति भाव से ओतप्रोत करने के लिए आए हुए सुदूर देहरादून से सौरभ मैठानी, जरा हार्दिक स्वागत सौरभ मैठानी जी का। जल्दी से सौरभ मैठानी जी मंच पर आए।
देवेंद्र रावत जी हल्दू खाल से जल्दी आए। सौरभ मैठानी जल्दी आओ। पुनः सौरभ मैठानी। गुरु मुझसे सौरभ मैठानी जी को और अजीत भी ज्येष्ठ प्रमुख कृपया और कनिष्ठ प्रमुख दोनों लाइए भाई। ज्येष्ठ प्रमुख कनिष्ठ प्रमुख। और अगर इस लिस्ट में कोई और छूट गया हो तो मैं बाद में अभी माफी चाहता हूँ, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का समय बहुत महत्वपूर्ण है। उनके बहुत सारे कार्यक्रम अभी रामनगर में है और उनको जाना जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि पहले एक भजन मैठानी जी का सुन के आप एक भजन सुन के सौरभ मैठानी बुला एक भजन ठीक है सर, आप खाना भोजन करके जाना। आप बोलो। अंदोली का एक है, टंडोली का कौन है, क्या नाम है? अरे नाम लड़का नाम बताओ ना यार। टंडोली के भरोसी का लड़का छोटा सा बालक जरा आगे आए, इसको हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद में और हमारे जो विधायक साहब हैं उनके माध्यम से इसको टैबलेट पीसी कंप्यूटर दिया जा रहा है। सर आपके ये लड़का जो है बहुत मेधावी है और इससे हमने वादा किया था, इसको चाहिए था कि मुझे लैपटॉप चाहिए। हमने कहा तुझे लैपटॉप देंगे। आज बहुत बहुत बधाई माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के हाथों से हम इसको लैपटॉप दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है बेटा। आगे आज हम सबका सौभाग्य है जिस लोकप्रिय कलाकार को आप YouTube पर सोशल मीडिया में देखते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड की संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण के लिए आज सौरभ मैठानी जी जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड नैनाना के सुदूर मुशाखान में विराजमान है और उनकी लोकप्रिय प्रस्तुति से अपनी वो प्रस्तुति देंगे। मैं उनकी पूरी टीम का अपने मुशिया खान वेल भैरव की भूमि पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और मैं आप उनको माइक सौंपता हूँ। विधायक जी ने कुछ प्रॉमिस किया था, 2 शब्द आप बोलते जो हमने गाँव वालों ने डिमांड करी। धन्यवाद। लोग ये सुनो ने जी भाई अभी माने बीसी ने कहा है कि जो रोड के लिए है भैया सबसे ज्यादा परेशानी मेरे बेटे की।
फिर मैं गोलापुर का प्रखंड का कोई हाथ खड़ा करो पे, हाथ खड़ा करो प्रखंड का बड़े सी परेशान पहले मेरे बड़े परेशान भैया तुम दे दिया छोड़ो अब आप डंगल गांव में रोड दिया हमने लगा आधा गांव में ऊपर रोड ही पहुंच देना अभी डक्कन का पण रोड अब नहीं लाऊंगा मोनो तो जान नहीं है ना। मैं खेत एक गांव नहीं छुड़ेगा जिसमें अगर आपको सड़क नहीं होगी, बशर्ते कि उनमें ज्यादा से ज्यादा गांव कवर होना चाहिए और खेती जो है एनओसी मेरे पास आनी चाहिए। मैं कबकत प्रखंड है, मैंने दंगल गांव की जो सड़क है अब फिर तुमने बोल देना तो जाकर आप नौर हो जाएगा नौर तो फिर तुम बोली दूर में जब है जी। अब आप दंगल गांव में रोड जो है मैं प्रखंड तक नहीं छावा, अब दंगल गांव में तुम जलेबी बना रहे वो भी पूरी बने तो ये मैं मेरे के दोस्त से भाई इसमें मेरा दोस्त नहीं, एक गांव नहीं छोड़ूंगा बशर्ते कि आप जमीन दे, कोई गांव ऐसे नहीं छोड़ेगा जहां सड़क नहीं होगी। आप निश्चित रहिए इस बात में। क्या नाम दिए सिंगर